रिकॉर्ड ऑन दिस। ठीक है, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी लगा दी है, अब आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिलेगी साथ। आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। ठीक है, तो हम लोग वो चीज़ों को जो मैं पहले बोली हैं तो मैं उन सबको दोबारा रिपीट भी करता हूँ, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। अभी तक मैंने सिर्फ वीक 8 के लेक्चर्स तक की बात किया, वो चीज़ें वीक 8 के लेक्चर तक की बात हुई है। तो वीक 8 के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने बात की है वो वीक 8 के लेक्चर तक की बात की है। जो भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं वो वीक 8 के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जी जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, रिकॉर्डिंग लगा दिया है, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे याद भी करवा दिया कि रिकॉर्डिंग करनी थी, मैंने लगाई नहीं थी रिकॉर्डिंग। तो अब आपका लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो हम लोग आपको ये लेक्चर जो है LMS के ऊपर प्रोवाइड भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, बात कर लेते हैं। अब तक जो हम लोगों ने बात की है वो ये की है कि सबसे पहले तो मैं वो हिंट वाली चीज़ का दोबारा बता देता हूँ कि हिंट वाली प्रॉपर्टी अगर वर्क ना कर रही हो उसको दोबारा परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इस चीज़ को ही मैं अभी रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि अगर हमारी हिंट की प्रॉपर्टी वर्क ना कर रही हो एडिट टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर कोड के थ्रू उसको कैसे करेंगे। आप लोगों ने सिंपली एक एडिट टेक्स्ट लेना है, एडिट टेक्स्ट, ठीक है, और इसको आप लोगों ने कंस्ट्रेंट कर देना है चारों तरफ से। अच्छा, वो बच्चा एरर ये आ रहा होगा आपको, कुछ बच्चों को ये एरर आ रहा होगा कि उन्होंने एडिट टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये यहाँ से हिंट दे रहा हूँ, फर्ज करो हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, हिंट, ठीक है। अब मैंने हिंट दे तो दिया है, ठीक है, हिंट लिखा आ रहा है, हिंट की प्रॉपर्टी आ गई है, हिंट भी आ रहा है और टेक्स्ट भी है। जब तक टेक्स्ट रहेगा तब तक हिंट शो नहीं होगा। तो हिंट होता है इसलिए कि टेक्स्ट ना हो। आपको टेक्स्ट रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी हिंट की प्रॉपर्टी वर्क करेगी। अगर आपकी यहाँ पे भी हिंट की प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही तो आपने क्या करना है, सिंपली स्प्लिट कर लेना इसको। एडिट टेक्स्ट के अंदर आके आपने यहाँ पे हिंट टाइप करना है, हिंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ @string ऐप नेम का ही मैंने दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो हिंट की प्रॉपर्टी है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने बात की थी असाइनमेंट की, कि असाइनमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को क्या असाइन किया हुआ है। असाइनमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को एक फ़ोटो एडिटर ऐप असाइन की है, जिसके अंदर आप लोगों ने गूगल एड्स को इम्प्लीमेंट करना है। आप लोगों को मैंने गूगल एड्स को इंटीग्रेट करना भी सिखा दिया हुआ है, फ़ोटो एडिटर ऐप SDK जो है उसको इंटीग्रेट करना भी सिखा दिया हुआ है। बस एक चीज़ आप लोगों को मैंने, दो चीज़ें नहीं दी हैं। एक ये चीज़ दी है, यूज़ अ लाइब्रेरी फॉर इमेज सिलेक्शन फ्रॉम बोथ गैलरी एंड कैमरा, must add sharing option so that user can share its picture directly from your photo editor app। इसका मतलब ये था कि जो हम लोगों ने रिजल्ट स्क्रीन बनाई, रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शेयरिंग ऑप्शन रखे थे, शेयर, व्हाट्सएप, फेसबुक। आप लोग ये तीनों बटन ना भी रखें, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, आप सिंपल एक ही बटन रख दें शेयर का, ठीक है। जैसे ही यूज़र शेयर के ऊपर क्लिक करे तो आपके फ़ोन के अंदर जितनी भी शेयरिंग एप्लीकेशन हैं, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं, शेयरिट के ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग वाला जितना भी आपके फ़ोन के अंदर आ रहा होगा ना, आप उसके ऊपर उसको शेयर कर दें। अगर आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करवा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको शेयर करवा दें, बस आपका शेयरिंग वाला काम होना चाहिए, ठीक है? आप सिंपल व्हाट्सएप की शेयरिंग लगा सकते हैं इसके ऊपर, फेसबुक की लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम की लगा सकते हैं, या पूरे फ़ोन की जितनी शेयरिंग एप्लीकेशन है वो भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर आपको थोड़ा-सा सर्च करना पड़ेगा, तो आप सिंपली इस शेयरिंग वाले काम को कर लेंगे।
शानी, वालेकुम सलाम सर। ये एडवांस एंड्रॉयड डेवलपमेंट का लाइव सेशन है या बेसिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट दोनों का है? आपको इसके अंदर बेसिक के लिए भी गाइड किया जाएगा और एडवांस के लिए भी गाइड किया जाएगा। अगर आपकी बेसिक की कोई क्यूरी है तब भी आप बताएं, अगर आपकी एडवांस की कोई क्यूरी है तब भी आप बता दें मुझे। ठीक है, ये जेनेरिक सेक्शन है, नॉट बाउंड फॉर बेसिक और एडवांस। ये सिर्फ एंड्रॉयड का सेशन है। इसके अंदर आप लोगों को एंड्रॉयड की ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बताया जाएगा। आप लोग मेरे से लाइव चैट कर सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं माइक अनम्यूट करके। अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप बता सकते हैं। जी, बेसिक की भी असाइनमेंट है, बेसिक की भी मैं समझाता हूँ। अभी मैं एडवांस वालों को ज़्यादा इशू आ रहा है, वो मैं बता दूँ, उसके बाद मैं बेसिक की तरफ भी आता हूँ। जी, जी, आपने असाइनमेंट ज़िप फाइल बना के अपलोड करनी होती है। मैं आप लोगों को अभी सारा प्रोसीजर बताऊँगा, वीक 8 के लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया, अभी मैं दोबारा से रिपीट करूँगा और एक-एक चीज़ आप लोगों को समझाऊँगा। और आप लोगों का जो असाइनमेंट पोर्टल है, उसके ऊपर भी आप लोगों को वो हाउ टू अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एक मैंने आप लोगों को चीज़ बोला है एडवांस एंड्रॉइड वालों को कि आप लोगों ने इमेज सिलेक्शन के लिए मेरे वाला काम नहीं करना। मैंने क्या किया है कि इमेज सिलेक्शन के लिए 2 बटन बनाए हैं, खुद से बनाया है, खुद कोड किया है कि एडिट के बटन के क्लिक की फंक्शनैलिटी मैंने खुद डिफाइन की है, कैमरा के बटन की फंक्शनैलिटी मैंने खुद डिफाइन किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्मार्ट वर्क करें और आप स्मार्ट वर्क करके इस चीज़ को नो, नो, बेसिक की अलग है। मोहम्मद सुबहान अली आपका क्वेश्चन आया है। तो बेसिक की अलग असाइनमेंट है, एडवांस की अलग असाइनमेंट है। बेसिक ज़ाहिर-सी बात है, अगर एडवांस का कोर्स है तो उसकी असाइनमेंट अलग होगी, बेसिक के कोर्स की असाइनमेंट अलग होगी। तो मैं अभी एडवांस वालों को समझा रहा हूँ, अगर एडवांस वाले यहाँ पे 1-2 बच्चे हैं उनको मैं समझा दूँ कि आप लोगों ने मेरे वाला काम नहीं करना। इमेज सिलेक्शन के लिए मैंने आप लोगों को ये लाइब्रेरी बताई है, इमेज पिकर लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी को यूज़ करें, ठीक है? ये क्या करेगी, आपके सामने फ़ोन क्लिक के ऊपर 2 फंक्शंस आएँगे। यहाँ पे इसको रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है? ये देखें, यहाँ पे वो क्या करेगा, एक बटन के ऊपर क्लिक करता है, उसके ऊपर 2 ऑप्शंस आए हैं, गैलरी और कैमरा। एक ही बटन होगा, एक ही बटन के क्लिक के ऊपर आप लोगों ने इमेज पिकर का कोड कर देना है, ये सिंपल ये वाला कोड। ये कोटलिन और जावा, जावा के लिए ये वाला कोड है, ठीक है? और कोटलिन के लिए ये वाला कोड है। तो आपने जावा के लिए यूज़ करना है तो जावा वाला यूज़ कर लेना है। उस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर आप लोगों ने ये लाइब्रेरी लगा दी, ठीक है? लाइब्रेरी लगा देंगे तो आपके वो सामने 2 ऑप्शन आ जाएँगे, गैलरी और कैमरा। ये लाइब्रेरी आप लोगों को कैमरे वाले कोड से भी चलेगी, गैलरी वाले कोड से भी चलेगी। आप सिंपल एक छोटे से कोड से इमेज को पिक करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद डीएस फोटो एडिटर का तो आप लोगों ने खुद करना है सारा, कोड के डीएस फोटो एडिटर के ऊपर इमेज कहाँ से आएगी। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने इस इमेज को यूज़ करने के लिए ग्रेडल के अंदर ये वाली जो लाइब्रेरी है आप लोगों ने कहाँ पे रखनी है, ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन अब ऑल प्रोजेक्ट्स जो है वो बिल्ड और ग्रेडल के अंदर ऑल प्रोजेक्ट्स तो यहाँ पे आता ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे नहीं आता अब। वो जो बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर पहले ऑल प्रोजेक्ट्स आता होता था, वो अब चीज़ें आप लोगों ने कहाँ पे पेस्ट करनी है, सेटिंग्स डॉट ग्रेडल के अंदर आना है यहाँ पे। और ये डिपेंडेंसी रेज़ोल्यूशन मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे जो रिपॉजिटरीज़ हैं, इसके अंदर आप लोगों ने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। ये वाली डिपेंडेंसी जो है अब आप लोगों ने ऑल प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे आपने आप लोगों को इस चीज़ को आप पेस्ट कर देंगे तो आपका जो वो इश्यू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो एंड्रॉयड की अपडेट के बाद अब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपलोड यहाँ पे अपडेट करेंगे आप लोग ऑल प्रोजेक्ट्स वाली। तो ऑल प्रोजेक्ट्स वाली जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं आप लोगों ने यहाँ पे डिपेंडेंसी रेज़ोल्यूशन मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। इसी तरह डीएस फोटो एडिटर की जो एसडीके है वो भी आप लोगों ने
जी, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी असाइनमेंट की। तो आप लोगों ने असाइनमेंट को किस तरह से सबमिट करवाना है। तो डीएस फ़ोटो एडिटर के अंदर जो चीज़ है, आप लोगों ने ये जो फ्लैट रेक्टेस वाला काम है, इसको भी ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर रखना होता है। तो एंड्रॉयड की अपडेट के बाद अब ऑल प्रोजेक्ट जो है वो सेटिंग डॉट ग्रिडल के अंदर चला गया हुआ है। तो आप लोगों ने बिल्ड डॉट ग्रिडल की बजाय अब आप लोगों ने जो आपकी लाइब्रेरीज़ होती हैं, डिपेंडेंसीज़ होती हैं, ऑल प्रोजेक्ट्स वाली, वो आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है? और लेक्चर 8 के अंदर भी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया था कि आप लोगों ने ये सारा काम कैसे परफ़ॉर्म करना है। तो अब आ जाते हैं असाइनमेंट की सबमिशन की तरफ। ठीक है? इमेज पिकर लाइब्रेरी हो गई और डीएस फ़ोटो एडिटर को इंटीग्रेट करना भी आप लोगों को मैंने बता दिया कि वो किस तरीके से करना है। तो अब आप लोग ईज़िली अपनी असाइनमेंट को परफ़ॉर्म कर सकेंगे। देयर इज़ नो इश्यू टू आस्क एनीथिंग। तो अब आ जाते हैं असाइनमेंट सबमिशन की तरफ। अब असाइनमेंट मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर सबमिशन प्रोसेस 2 लिखे हुए हैं। एक फॉर गूगल ड्राइव है और एक फॉर मेगा ड्राइव है। अगर आप लोग मेगा ड्राइव यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने इस प्रोसीजर को फ़ॉलो करना है। और अगर आप गूगल ड्राइव को यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने ये प्रोसीजर फ़ॉलो करना है। आप लोग सिंपली क्या करेंगे, अब आप लोगों ने फ़र्ज़ करें ये एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को मुझे सबमिट करना है। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने ये सारा इसके अंदर अपनी फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन बनाई, इमेज पिकर लाइब्रेरी लगाई, सारा कुछ परफ़ॉर्म करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जो लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर फाइल का ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाना है, एक्सपोर्ट ज़िप फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर वो आपसे लोकेशन माँगेगा कि आपने किस जगह पे इसको सेव करना है। तो मैं इसी फ़ोल्डर के अंदर करूँगा, तो सेशन वाले के अंदर यहाँ पे तो ओके करके मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये मेरी जो मेरी लोकेशन है उसके ऊपर सेव हो गया होगा। आप लोग उस जगह पे सेव कर लें जहाँ पे आपको ये ज़िप फाइल मिल जाए। डेस्कटॉप पे कर लें, कोई इश्यू नहीं। वहाँ से आप लोगों ने अब मेरे ये एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स के अंदर आएँगे आप, ठीक है? तो यहाँ पे अब मेरा ज़ूम सेशन वाला एक फ़ोल्डर बना होगा। इसके अंदर अब मेरे पास ये ज़िप फाइल पड़ी हुई है। इस ज़िप फाइल को अब मैंने क्या करना है, अपनी ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है। यहाँ पे अपनी ड्राइव भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर, ठीक है। गूगल ड्राइव के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैंने अपनी वो फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप पे अपलोड कर दूँगा। ड्रैग ड्रॉप करके मैंने इसको क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। तो ये मेरा ज़ूम सेशन की ज़िप फ़ाइल जो है मेरी ड्राइव के अंदर अब अपलोड हो गई है। अब ज़ूम सेशन की मैं यहाँ से फ़ाइल जो है वो पिक करूँगा। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अभी मेरी वो फ़ाइल आ गई होगी, तो फिर मैं दोबारा से इसको यहाँ से अपलोड कर फाइल और मैं चाहूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। अभी वो मेरे पास ये फ़ाइल आई है। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़ूम सेशन के अंदर ज़ूम सेशन 1 और यहाँ पे मेरी वो जो फ़ाइल पड़ी होगी, फ़ाइल मैं उसको ओपन करके अपलोड कर दूँगा। ये अपलोड हो रही है और मैं इसको यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ। ये मेरे पास फ़ाइल आ गई। आप लोगों ने यहाँ से अब इसको शेयर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है?
शेयर पे क्लिक करके यहाँ से आप लोगों ने गेट लिंक करना है इसका। अब यहाँ से आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट जो गूगल ड्राइव के अंदर लिंक आता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसके ऊपर सिक्योरिटी चेक लगा होता है कि कोई भी इसको चेक करेगा तो उसको पहले आप लोगों की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। तो आपने इसको चेंज करके चेंज टू एनीवन कर देना। लिंक जो है वो एनीवन विद द लिंक, रिस्ट्रिक्टेड से हटा के एनीवन विद द लिंक कर देना, ताकि जब आप लोगों की असाइनमेंट मेरे तक पहुँचे तो मैं उसको एक्सेस कर सकूँ, मेरे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगे। अब इस लिंक को मैं क्या कर लूँगा, कॉपी करूँगा। इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैं अपनी एक नई वर्ड की फ़ाइल बना लेता हूँ। आप वर्ड की फ़ाइल बना लें, नोटपैड के ऊपर कोई फ़ाइल बना लें, ठीक है। आपने उस फ़ाइल के अंदर आप ये लिंक पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे अपनी असाइनमेंट का नेम और एक प्रॉपर वे में यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर लें कि ये किस चीज़ की असाइनमेंट है और आपका नेम क्या है, आपका बैच नंबर क्या है। आप लोग अपनी डिटेल्स यहाँ पे पुट करें और विद दिस लिंक, ये लिंक भी उसके अंदर होना चाहिए। फिर इसको आप लोगों ने सेव कर लेना है, सेव एज़ अ पीडीएफ, ठीक है। सेव एज़ पीडीएफ सेव कर लें या सेव एज़ डॉक्यूमेंट कर लें, जिस तरह जो भी आप अपलोड करना चाहें। अच्छा, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अपलोड असाइनमेंट के नाम से, अपलोड असाइनमेंट के नाम से मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लिया। अब ये फाइल के अंदर मेरे पास लिंक आ गया। अब इस लिंक को आप लोगों ने अपने एलएमएस के ऊपर जाके यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग अपने एलएमएस को ओपन करेंगे। यहाँ पे study.ftpdu.org पे आ गया। यहाँ पे मैं अब अपनी असाइनमेंट को क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। ये मेरे पास मेरा एक एलएमएस ओपन हो गया। अब मैं असाइनमेंट के टैब में जाऊँगा, ठीक है। असाइनमेंट के टैब में जाने के बाद यहाँ पर अब मुझे डिफरेंट असाइनमेंट्स शो हो रही हैं। ये वाला बैच 4 के लिए मुझे चाहिए, बैच 3 के लिए। बैच 3 वाली मेरी जो है इस पे नहीं आ रही हो, बल्कि यहाँ पे मैंने आप लोगों का एलएमएस ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैं अपनी बैच 3 वाली आईडी से लॉगिन करूँगा, जिसके अंदर आप लोगों को असाइनमेंट मिली हुई है। ये अब मेरे पास बैच 3 वाला आ गया। तो अब मैं असाइनमेंट के टैब में जाऊँगा। असाइनमेंट के टैब के अंदर यहाँ पे आप लोगों की अब सारी असाइनमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। तो आपने जो जो कोर्स के अंदर, मेरे पास तो अभी सारी की एक्सेस है, क्योंकि मेरे सबके अंदर वो मेरे पास एक्सेस है। तो आप लोगों का जो जो कोर्स होगा उसके रिगार्डिंग जो असाइनमेंट आप लोगों के पास आ रही होगी, आपने अपनी असाइनमेंट यहाँ पे देख लेनी है कि कौन सी है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड एंड डेवलपमेंट एडवांस की है मेरे पास, तो मैं एडवांस के ऊपर जाऊँगा। एडवांस एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों के पास जो है, जब भी जो मैंने फाइल सेव की है, आप लोगों ने वो फाइल यहाँ से चूज करनी है। फाइल शुड बी इन पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स, डॉक, एक्सएलएस फाइल, पीपीटी, इन सारे फॉर्मेट्स की फाइल जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप वर्ड की फाइल अपलोड करें, चूज फाइल करें, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे आया तो मेरे पास अपलोड असाइनमेंट के नाम से ये इसको मैंने ओपन किया, अपलोड कर दी, और यहाँ से सिंपल सबमिट पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो आप लोगों की जो असाइनमेंट्स है वो मेरे तक पहुँच जाएगी। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट को ज़िप करना भी सिखा दिया, अपलोड करना भी सिखा दिया, और एलएमएस के ऊपर जाके आप लोगों ने किस तरीके से असाइनमेंट जो है पहुँचानी है वो अब आप लोगों को पता लग गया। तो अभी अगर एडवांस की असाइनमेंट के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे से पूछ लें। अभी फिर मैं बेसिक वाले बच्चों की तरफ आता हूँ, और बेसिक एंड्रॉयड के बच्चों की जो क्वेरीज हैं उनको मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है।
तो अगर किसी की कोई असाइनमेंट या कोई भी एडवांस के कोर्स के रिलेटेड कोई असाइनमेंट या कोई भी और क्यूरी है, तो सबमिशन के लिए है या कोई असाइनमेंट को कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा या एंड्रॉयड स्टूडियो के कोर्स के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई और भी प्रॉब्लम है, तो आप इज़िली मेरे से लाइव बात करके अभी माइक की परमिशन भी मैं दे सकता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग मेरे से बात करके अपना इश्यू रिज़ॉल्व करवा लें। अभी आफ्ताब खान का मैसेज आया है, सर असाइनमेंट वीक 8 तक होगी। जी, आप अभी जो मैंने असाइनमेंट पोर्टल ओपन किया था, अगर मैं दोबारा उसको ओपन करता हूँ, आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि असाइनमेंट के अंदर जो है वो आप लोगों को एक डेडलाइन प्रॉपर वे में मिल रही होगी। ये डेडलाइन आपको यहाँ पे शो हो रही है कि आप लोग किस डेट तक असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है? और आप लोगों को असाइनमेंट्स वीक 8 के अंदर ही मिलेंगी। अच्छा, अभी एक और क्वेरी आई है, सर मेरा कोर्स बेसिक है बट असाइनमेंट एडवांस की आई है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं इसको अभी चेक कर लेता हूँ। तो जी मेरी जिप फाइल नहीं हुई थी, मैंने फ़ोल्डर अपलोड किया था, अब जिप फाइल असाइनमेंट आप लोग एक ही बार सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने एक बार में गलत चीज़ सबमिट करवा दी, तो आप लोग उसको दोबारा से सबमिट नहीं करवा सकते। तो इस बात को ख्याल रखें। अगर आपका फ़ोल्डर भी आ गया है, तो कोई इश्यू नहीं, फ़ोल्डर कोई इश्यू नहीं, आपकी ड्राइव के अंदर ही अपलोड है, तो मैं उसको एक्सेस कर लूँगा, अगर उसकी एक्सेस मेरे तक हुई तो, ठीक है? एक बार अगर आपने सबमिट करवा दी है, तो आप दोबारा से उसको सबमिट नहीं करवा सकते। और अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको असाइनमेंट का इश्यू किसको आ रहा है। मैं आपका कोर्स ओपन करके देख लेता हूँ कि आपको यहाँ पे एंड्रॉयड की असाइनमेंट आ रही होगी, यहाँ पे अपलोड करनी। ये देखिए आपकी आई थिंक मिस हो गया। इसको मैं अभी ठीक कर दूँगा, आप लोग टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों को बेसिक की जो असाइनमेंट है, वो डिफरेंट है, अभी हो जाएगा आपका। असाइनमेंट की लास्ट डेट 28 मार्च है, तो आप 28 मार्च तक इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का जो भी इशू आ रहा है असाइनमेंट के अंदर, वो मैं अभी सॉल्व करवा दूँगा। आप लोगों ने उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो आप लोगों का ठीक हो जाएगा। और बेसिक की असाइनमेंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बेसिक की असाइनमेंट क्या है। बेसिक एंड्रॉयड की एंड्रॉयड ऐप, आप लोगों की असाइनमेंट ये है, ठीक है? ये वाली आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक बुक एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है? ये गलत हो गई। ये असाइनमेंट है आपका, एंड्रॉयड ऐप वाली। बुक डेवलप है बुक ऐप यूजिंग रिसाइक्लर व्यू। आप लोगों ने रिसाइक्लर व्यू को यूज़ करते हुए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपकी असाइनमेंट सारी अभी आपके एलएमएस पे भी अपडेट हो जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, बेसिक वालों ने डेवलप अ बुक ऐप यूजिंग रिसाइक्लर व्यू, आप लोगों को मैंने एक बुक ऐप क्रिएट करना सिखाया है कि आप लोग एक कंप्लीट ऑफलाइन बुक एप्लीकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने वो एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है। मैंने आप लोगों को ग्रिड व्यू के ज़रिए यहाँ करना सिखाया था और स्क्रॉल व्यू के ज़रिए। तो आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को वीक 8 या 7 के अंदर मैंने रिसाइक्लर व्यू पढ़ाया है। तो आप लोगों ने रिसाइक्लर व्यू को यूज़ करते हुए एक ग्रिड लेआउट बनाना है और उसके अंदर डिफरेंट बुक्स को ऐड करना है, ठीक है? और आप लोगों ने एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करनी है, कार्ड व्यूज़ क्रिएट करने हैं, रिसाइक्लर व्यू लगाना है और पीडीएफ फाइल्स को स्टोर करना भी आप लोगों को आता है। आप लोगों ने ऐप आइकन क्रिएट करना है और एपीके फाइल। सिंपल स्टेप्स हैं, आप लोग सिंपली इस काम को परफॉर्म करेंगे। आप लोगों ने बुक एप्लीकेशन बनानी है यूजिंग रिसाइक्लर व्यू। इसके बारे में मैं और टिप्स दे देता हूँ कि आप लोगों ने सिंपल क्या करना है। अगर यहाँ पे इसके अंदर आ रहा हो बुक एप्लीकेशन,
तो आप लोगों ने बुक एप्लीकेशन जो है, जो मैंने आप लोगों को बनाई थी, अभी वो मेरे पास प्रोजेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा साइड पे। तो आप लोगों को जो बुक एप्लीकेशन डिज़ाइन करना मैंने बताया हुआ है, आप लोगों ने सिंपल डिफरेंट बुक्स को ऐड करना है। और बुक वाली आपको मैंने डिटेल वीडियो 2 घंटे की मेरे ख्याल से आप लोगों की वीडियो है, तो आप लोगों ने उसको फॉलो करते हुए। और रिसाइकलर व्यू वाली, रिसाइकलर व्यू आपका अलग लेक्चर है और बुक ऐप आपका अलग लेक्चर है। बुक ऐप वाले लेक्चर के अंदर मैंने स्क्रॉल व्यू को यूज़ करना सिखाया, लेकिन आप लोगों ने रिसाइकलर व्यू को यूज़ करते हुए बुक्स को अलाइन करना है ग्रिड के अंदर, ठीक है। और अपलोड कैसे करनी है वो मैंने आप लोगों को इस सेशन के अंदर बता दिया है। जी जी, ये बैच 3 की जो है बेसिक की असाइनमेंट है। बैच 4 का भी सेकंड वीक चल रहा है, तो ये बैच 3 के वीक 8 की असाइनमेंट है। जी, आप बुक्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग, सिर्फ बुक ऐप होनी चाहिए। और आप लोगों की क्रिएटिविटी देखना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोग कैसे एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से आप लोग लेआउट्स को डिज़ाइन करते हैं। आपको रिसाइकलर व्यू यूज़ करना आना चाहिए और उसको ग्रिड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने असाइनमेंट, आप लोग अभी इसके ऊपर वर्क करें, अभी आप लोगों की अपडेट भी हो जाएगी। मेरे ख्याल से वो पीडीएफ रिप्लेस हो गई गलती से, तो इस वजह से अपलोडिंग का इशू आ गया। तो आप लोगों की जो एक्चुअल असाइनमेंट है बेसिक वालों की, बैच 3 के जो बेसिक एंड्रॉयड के जो बच्चे हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के, उनकी असाइनमेंट ये है कि उन लोगों ने बुक एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है यूजिंग रिसाइकलर व्यू, ठीक है। और उन लोगों ने सप्लाई स्क्रीन भी क्रिएट करनी है, कार्ड व्यूज़ लगाने हैं, रिसाइकलर व्यू यूज़ करना है और पीडीएफ फाइल्स को स्टोर करवाना है, ऐप का आइकन क्रिएट करना है और एपीके फाइल बनानी है, ठीक है। कंप्लीट एक बुक ऐप आप लोगों की बन जाएगी और इसको आप लोग अपलोड करके इससे अर्निंग भी कर सकते हैं इतना काम करने के बाद, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। अभी मैंने आप लोगों को बेसिक की असाइनमेंट भी समझा दी है, एडवांस की असाइनमेंट भी समझा दी है। और जो बैच 4 वाले बच्चे अभी जो नए आए हैं, उनको अगर कोई लेक्चर्स के अंदर इशू आ रहा हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई एरर आ रहा हो, तो वो अभी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। जी, जी, बेसिक का जो सर्टिफ़िकेट है वो अलग है, उसके ऊपर उसका एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का अलग से सर्टिफ़िकेट होगा। एडवांस के स्टूडेंट्स को एडवांस एंड्रॉइड का जो सर्टिफ़िकेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि दोनों कोर्सेज़ डिफरेंट हैं, तो सर्टिफ़िकेट भी डिफरेंट होंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले, ताकि हम लोग ज़ूम सेशन के फिर एंड करें। कोटलिन के रिलेटेड जो टिप्स हैं वो भी आप लोगों को साथ-साथ मिल रहा है। जावा मस्ट नहीं है, जावा मस्ट नहीं है। आप लोग कोटलिन भी कर सकते हैं, जावा भी कर सकते हैं। कोटलिन मैं आप लोगों को बताऊँ, एक सेकंड रुको, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास ये एक फ़ाइल है, यहाँ फर्ज़ करें मेरे पास ये मैंने कोड लिखा है। आप लोगों को जावा आती है ना? आप लोगों को एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जावा, कोटलिन, ठीक है? जो फुल स्टैक डेवलपर होता है उसको सभी आती हैं। आप लोगों को सारी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। एक लैंग्वेज आ जाएगी तो लैंग्वेज का सिर्फ़ सिंटैक्स चेंज होगा, बाकी लॉजिक जो है कोटलिन की भी सेम होती है और जावा की भी सेम होती है। सर सर्टिफ़िकेट्स आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएँगे या बस सर्टिफ़िकेट सबको मिलेंगे, लेकिन परफ़ॉर्मेंस को देखते हुए। जावा आपको इसी कोर्स के अंदर आ जाएगी। अगर आप लोगों ने अलग से कोर जावा सीखनी है तो आप लोग यूट्यूब से कहीं से सीख सकते हैं। कहीं से आप एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट के ऊपर जाके सीख सकते हैं। ठीक है, जावा की कोडिंग या कोड लैब के ऊपर जाके सीख सकते हैं। लेकिन ये जो कोड है आप लोग जावा ही सीख रहे हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये मेन एक्टिविटी है, यहाँ पे सारा जावा का कोड मैंने किया हुआ है। इतना ज़्यादा कोड है। अब आपको क्लाइंट कहता है कि उसको चाहिए कोटलिन के अंदर, तो आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अब कोटलिन नहीं आती, ठीक है? लेकिन आपको कोटलिन का कोड चाहिए। न्यू, यहाँ पर कन्वर्ट जावा फाइल टू कोटलिन फाइल, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ। इसमें
कोटलिन को कॉन्फ़िगर करेगा और इस सारे कोड को क्या कर देगा, कोटलिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जावा मैं सिखा तो रहा हूँ, सारे कोर्स के अंदर जावा ही यूज़ किया हम लोगों ने। हम लोग जावा को ही यूज़ कर रहे हैं और जावा को ही यूज़ कर रहे हैं सारे कोर्स के अंदर। आप लोगों को जावा आ जाएगी तो कोटलिन बहुत ईज़ी है। कोटलिन जावा की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान है। कोटलिन जो है वो सिंपल सिंटैक्स है। अगर जावा के अंदर आप 4 लाइनें लिखते हो तो कोटलिन के अंदर 2 लाइनें हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एंड्रॉइड स्टूडेंट ऑप्शन दिया हुआ है, आप जावा के पूरे कोड को कोटलिन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को भी ये करके दिखा रहा हूँ कि ये देखो, मेरा सारा का सारा जो कोड है वो कन्वर्ट हो रहा है कोटलिन के अंदर। आप जैसे ही इसको कॉन्फ़िगर करके कोटलिन के अंदर करेंगे, आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोटलिन को कॉन्फ़िगर करना है और आपका सारा का सारा ये जो एक्टिविटी है जावा वाली, ये कन्वर्ट हो जाएगी कोटलिन के अंदर। आप लोग लिंक्डइन पे कर सकते हैं। रऊफ अहमद लिंक्डइन है मेरी, RAO यहाँ पे लिंक, यहाँ पे आप लोग मेरे से, मेरा ये नेम है, इसको आप टाइप करेंगे तो गूगल के ऊपर आपको इजीली मिल जाएगी फर्स्ट नंबर पे। मैं यहाँ पे आप लोगों को सर्च करके भी दिखा देता हूँ। सर्च करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ RA और यू एफ रऊफ अहमद। तो ये जो पहली प्रोफाइल आ रही है यही मेरी प्रोफाइल होगी और यहाँ पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, तो आप लोग यहाँ पे इजीली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारा कोड कन्वर्ट कर रहा है, इसको कुछ टाइम लगेगा। तो कोटलिंग वाला इशू आपका रिजोल्व हो गया कि आप लोग, अच्छी बात है कि आप लोग कोटलिंग भी सीखें, लेकिन जावा के साथ भी आप लोगों का काम चल रहा है तो जावा के साथ, लेकिन कोटलिंग एक अच्छी लैंग्वेज है। मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि कोटलिंग भी सीखें और जावा भी सीखें, दोनों लैंग्वेज सीखें। आप लोगों को एक आ जाएगी तो आप लोग दोनों जो है वो सीख सकेंगे। जावा काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन जावा को यूज़ कर रही हैं, तो अभी जावा चल रही है। कोटलिन भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। कोटलिन अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रही है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों को अगर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर स्कोप बनाना है, अपनी फील्ड को लेकर करना, तो आप लोग को कोटलिन के ऊपर भी वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए। आप लोग जावा कर रहे हैं, साथ साथ कोटलिन को भी करें और कोटलिन का भी सिंटैक्स सीखें। लॉजिक सेम है सबके अंदर, सिर्फ थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है। जी, ये वीडियो LMS पर आप लोगों को रिकॉर्डिंग के टैब के अंदर मिल जाएगी। आप लोगों को जितने भी ज़ूम सेशन की रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप लोगों के LMS के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। और रेहान खान का क्वेश्चन आया सर में, क्वेश्चन इज हाउ वी विल पब्लिश आवर ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर, आर देयर एनी फीस एनी सब्सक्रिप्शन। तो आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी? तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली गूगल के ऊपर जाना है। तो आप लोगों को एप्लीकेशन को अपलोड करने के लिए गूगल प्ले कंसोल का एक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है, गूगल प्ले कंसोल। ये आप लोगों को $25 में परचेज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको परचेज करेंगे तभी आप गूगल प्ले कंसोल के अकाउंट के ऊपर जो है ना अपनी ऐप पब्लिश कर सकेंगे। तो आप लोगों को गूगल प्ले कंसोल, ये गूगल प्ले कंसोल लॉन्च हाई क्वालिटी है। आप लोगों को गूगल प्ले कंसोल के लिए इसको पे करना पड़ता है $25 के अंदर सारा वो इसको परचेज़ करना पड़ेगा और परचेज़ करके आप अपना सारा टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल करके तो आप लोगों को $25 का ये अकाउंट मिलेगा और लाइफ टाइम एक्सेस होगी आप लोगों को। यस, $25 फ़ी आप लोगों को पे करनी पड़ती है एक अकाउंट को खरीदने के लिए। और सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कि जावा जो किसका क्वेश्चन है। जी, आप लोग ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोग परचेज़ करेंगे, परचेज़ करने के बाद आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जब मोनेटाइज़ होगी तब अर्निंग स्टार्ट होगी। आपने अगर उसके अंदर
इन ऐप परचेज लगाए हुए हैं या कोई एड्स इंटीग्रेट किए हुए हैं, और गूगल की पॉलिसी के मुताबिक अगर आप लोगों ने एड्स इंटीग्रेट किया तब आपकी ऐप जो है वो मोनेटाइज होगी और तभी अपलोड होगी और तभी आप उससे अर्निंग कर सकेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में वो कमेंट करें ताकि मैं उसको आंसर कर। तो वापस आ जाते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। अपनी फोटो एडिटर ऐप को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इसके बारे में बेसिक की जो असाइनमेंट है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, एडवांस की जो असाइनमेंट है वो भी बता दिया है, और इसको कैसे कंप्लीट करना है और कैसे सबमिट करवाना है ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो गूगल पे इंटीग्रेशन का भी लेक्चर होगा। जी जी, गूगल प्ले कंसोल आप लोगों को गूगल एड्स इंटीग्रेट करना सिखा दिया हुआ है मैंने। तो गूगल प्ले कंसोल जो है वो आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि आप लोगों ने अपनी ऐप पब्लिश कैसे करनी होती है। उसकी वीडियो वैसे आप लोगों को आसानी से मिल भी जाएगी और मैं भी बता दूंगा कि आप लोगों ने अपनी ऐप को पब्लिश कैसे करना है। ठीक है, गूगल पे इंटीग्रेशन का लेक्चर। जी जी, इसका आंसर हो गया। गेम ऐप्स। जी रिहान खान, आप लोगों को एडवांस एंड्रॉइड के अंदर मैंने आप लोगों को एक गेम भी बिल्ड करके दिखाया है। टिक टैक टू गेम जो है एंड्रॉइड गेम्स के अंदर में से एक गेम है, वो हम लोग बिल्ड करेंगे। अभी हम लोग एक क्विज एप्लीकेशन जो है वो किस गेम जो होती है वो भी बिल्ड करने वाले हैं एंड्रॉइड के अंदर। जो सिंपल सिंपल गेम्स बिल्ड की जाती हैं वो हम लोग बिल्ड करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि एंड्रॉइड के अंदर गेम्स कैसे बिल्ड होती है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स है। हमारी कुछ ऐप्स जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो लाइव हैं। वो भी सिंपल सिंपल आइडियाज़ थे, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताया, जीतो पैसा एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाई, वो आप लोगों को मैंने दिखाई भी है कि वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं और इनके डाउनलोड्स भी ज़्यादा हैं। माई दुआ एप्लीकेशन के डाउनलोड्स भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप गूगल प्ले पे चले जाएँ तो ठीक है। गूगल प्ले के ऊपर यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को जीतो पैसा एप्लीकेशन, ये एक गेम ही है, ठीक है, और ये लाइव गेम है। इसके ऊपर आप लोग क्या करते हैं, ये देखो, क्विज गेम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने मैप ऐप इंटीग्रेट किया था पहले, ठीक है। तो मैप इंटीग्रेशन की थी, उसके ऊपर आप कॉइन्स गेट करते थे और मैप आ रहा होता था साथ साथ के कहाँ कहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं। वो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव चीज़ हम लोगों ने की थी, इंटरेक्टिव सेशन। और किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, बेसिक एंड्रॉयड में कोई भी चीज़ आप लोग पूछना चाहें तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से आंसर ले। जी, ये हमारी पूरी टीम ने बनाई थी। मैं टीम जो मेरे ट्रेनर थे उनके साथ मिलकर वर्क करता था इसमें। अभी जो हमारी मेरा करंटली चल रहा है वो PFPC की एप्लीकेशन भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। वो जल्द वो भी हो जाएगी लाइव, और एक और एप्लीकेशन का हमके ऊपर वर्क चल रहा है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी लाइव हो जाएगी। फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल किया है, ये लेक्चर उनके लिए भी है। आप किसी भी फील्ड के रिलेटेड हो, आप लोगों को इसके अंदर कोई अगर नॉलेज मिल रहा है तो आप लोग उसको गेट कर लें। ये वैसे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का सेशन चल रहा है, तो आप अगर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के नहीं हैं तो फिर भी आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने से मिल गया होगा। सर नूर शहजाद सर इंटर्नशिप से रिलेटेड थोड़ा सा गाइड कर दें। इंटर्नशिप आप लोग आपको जब गेट होगा आप लोगों को इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप ऑफर की जाएंगी। आप लोग स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका पहले तो एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जब आप लोग आएंगे इंटर्नशिप के लिए, ठीक है।
आप लोग वर्चुअल इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और फिजिकल भी कर सकते हैं, मतलब आप लोग घर बैठे भी हमारे साथ वर्क कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पर हमारे ऑफिस में आके भी हमारे साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप के लिए क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का बेसिक नॉलेज आता हो, फिर आप लोग हमारे साथ डिफरेंट हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर वर्क करेंगे और आप लोग अपने स्किल्स को मज़ीद बढ़ा सकेंगे। और अगर आपका वर्क अच्छा हुआ तो आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएँगी। आप लोगों की इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क कि आप लोगों का वर्क कैसा है। सर सर्टिफिकेट टीसीएस दिया जाएगा। सर टीसीएस दिया जाएगा यहाँ एंड दिया जाएगा। तो आप लोगों की एक कंप्लीट सेरेमनी होगी, सेरेमनी में आप सब लोगों को इनवाइट किया जाएगा जिसके अंदर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो टॉपर्स होंगे उन लोगों को लैपटॉप्स और सारा, जिस तरह से हमारी लास्ट प्रॉपर सेरेमनी हुई थी 2 बैचेस की, तो हम लोगों ने उन लोगों की प्रॉपर सेरेमनी की थी अलहमदा हॉल में माल रोड पे। तो उन लोगों को प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिले थे, लैपटॉप्स और टैब्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। तो आप लोग जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आप लोग उतना अच्छा प्राइज़ भी गेट कर सकते हैं, आप लोग भी टॉपर हो सकते हैं और आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कुछ लोग अगर जो नहीं आएँगे उनको टीसीएस भी करवा दिया जाएगा, बाय हैंड भी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग उसको किस तरह से दें। ठीक है, अगर आप लोग सेरेमनी पे आएँगे तो हम लोग सेरेमनी पे आप लोगों को देंगे, अगर आप लोग सेरेमनी पे नहीं आएँगे तो आप लोगों के सर्टिफिकेट आप लोगों को टीसीएस कर दिए जाएँगे। एंड्रॉयड स्टूडियो में मोहम्मद मुदस्सिर का क्वेश्चन आया है, एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई भी सोर्स कोड इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोई भी सोर्स कोड का मतलब है कि जावा और कोटलिन का, फ्लटर का, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोड इसके अंदर चल जाएगा सारा, हर एक कोड चलेगा। आप गिटहब से कोई भी कोड लेते हैं तो वो इसके अंदर चलेगा, या कोई भी कोड, हर एक कोड के रन करने के लिए होता है एक सॉफ्टवेयर रेंडर, ठीक है? रेंडर के ऊपर हर किस्म का कोड रन हो जाता है, चाहे वो पाइथन का हो, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर सिर्फ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के जो सोर्स कोड होते हैं वही रन होते हैं। नूर साथ वेलकम। रिहान खान का मैसेज आया, आई वांट टू अप्लाई फॉर एडवांस कोर्स आफ्टर कंप्लीशन का बेसिक, विल देयर बी अ नेक्स्ट कोर्स सो एज अ मास्टर क्लास? जी, आप लोग जब आप बेसिक कर लेंगे तो आप उसके बाद एडवांस एंड्रॉयड भी करें, उसके अंदर काफ़ी कुछ है, आप लोगों को मशीन लर्निंग टूल सीखने को मिलेंगे। एडवांस एंड्रॉयड के अंदर मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक आउटलाइन बनाई है जिसके अंदर हम लोग मशीन लर्निंग किट को यूज़ करते हुए डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी ये जो फोटो एडिटर ऐप है ये भी एडवांस के अंदर आई है। और इसके अलावा हम लोग पोज एस्टिमेशन, फेस डिटेक्शन और काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। और जैसे आजकल एक बहुत ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन चल रही है कैम स्कैनर एप्लीकेशन, जिसमें आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस तरह की एप्लीकेशन भी हम लोग बिल्ड करेंगे एडवांस में। उबैदुर रहमान का है, सर स्कॉलरशिप मेरिट पे मिलेगा। जी, आपको गेट कैश जो आप लोग देंगे तो आपको मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप मिलेगा। आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो मेरिट बेस होगा स्कॉलरशिप। आफ्ताब खान का मैसेज है, सर ये सिर्फ लाहौर में ही होता है सेमिनार? जी, पिछली बार तो लाहौर के अंदर ही हुआ था, हम डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी इसको अरेंज करने का सोच रहे हैं। पिछली बार हमारे पास सरगोदा और कश्मीर और काफ़ी दूर-दूर से बच्चे आए थे हमारी छात्रों को। बट वी आर जो हम वो सोच रहे हैं कि हम लोग इसको डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी करें, जैसे हर सिटी के अलग से एक सर्वे। लेकिन फ़िलहाल हमने लाहौर के अंदर जो पिछली सर्वे की है, वो सिर्फ लाहौर के अंदर ही हुई है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग आवर एलएमएस या रिगार्डिंग आवर फील्ड और असाइनमेंट सबमिशन या पीएफटीवी के बारे में आप लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, तो आप लोग काइंडली मुझे कमेंट्स के अंदर अपने रिव्यूज़ शेयर करें। आपके रिव्यूज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अगर हम लोगों को कोई इम्प्रूवमेंट करनी होती है, तो आपके रिव्यू से ही पता लगता है कि आप लोगों को किस हद तक समझ आ रही है या लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है या आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तब भी आप कमेंट करें, और अगर आप लोगों को काफ़ी अच्छी समझ आ रही है, तो आप लोगों को एन्जॉय भी करें, तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएँ। ठीक है, थैंक यू आफ्ताब खान, आपके रिव्यू का शुक्रिया। और बाकी जिन-जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है या कोई आप लोग रिव्यू देना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि आप लोगों को किस हद तक समझ आ रही है
और हर चीज़ आप लोगों को टाइमली मिल रही है या कोई इशू आ रहे हैं तो आप लोग शेयर कर सकें, ताकि हम लोग अपनी पॉलिसी को उस हिसाब से फिर अपडेट करें। नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। या अल्हम्दुलिल्लाह सर, सारी समझ आती है, हर लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू नूर शहजाद, उबैदुल रहमान सर, आरिस क्लियर, उबैदुल रहमान आपका भी थैंक यू। और हसन अली, इनका कमेंट है, बहुत अच्छा समझाते हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अगर इतना अच्छा रिव्यू आप लोग दे रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी ज़्यादा जो भी मेरे पास नॉलेज है एंड्रॉयड का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोगों को जो भी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर नई नई चीज़ें आ रही हैं वो आप लोगों को सिखाऊँ और आप लोगों की आउटलाइन को और बेहतर करूँ, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो मैंने अपने इस कैरियर के अंदर या अभी तक जितना सीखा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और आगे भी जितना मैं सीखूँगा इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और अगर आप सब लोगों के सारे जो रिव्यूज़ हैं वो हो गए हैं, सारे क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट हो। तो सर एडवांस कोर्स भी आप पढ़ा रहे हैं जी? मैं ही एडवांस कोर्स भी करा रहा हूँ, और एडवांस कोर्स के अंदर भी सारी आउटलाइन मैं ही करवा रहा हूँ। एंड्रॉयड का सारा जो काम है वो मैं ही करवाऊँगा आप लोगों को, एडवांस एंड्रॉयड भी, बेसिक एंड्रॉयड भी, सारा कुछ मैं ही करवाऊँगा। ओके देन, अगर आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं तो मैं फिर एंड करने लगा हूँ लाइव सेशन। अगर आप लोगों ने कोई और क्वेश्चन करना है तो जल्दी जल्दी, मैं 5 मिनट वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, ताकि टाइम पहले बहुत ज़्यादा हो गया। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पास करें, और फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, और असाइनमेंट के लिए आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।